नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के स्टूडियो से आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करेंगे कि कोरोना जो है या ओमाइक्रॉन जो है, क्या अब उसका टेंशन खत्म हो चला है। कोरोना की तीसरी लहर अभी चल रही है, लेकिन अब नए मामले घटने भी लगे हैं। इसके साथ ही WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण यूरोप में कोरोना महामारी के लिए एंड गेम हो सकता है। हालांकि अब वो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि वो लगातार अपने बयानों में बदलाव करते हैं, कि इसे अंत न माने इस महामारी का। खैर, इसके बाद ये सीजनल फ्लू जैसा हो जाएगा, लेकिन अभी भी वायरस अपना रूप बदल रहा है। इसका एक नया वेरिएंट जिसे स्टेल्थ कहा जा रहा है, उसने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट में भी उसे पकड़ पाना मुश्किल है। इनफैक्ट वो पकड़ में आता ही नहीं है और ओमिक्रॉन की तरह ही संक्रामक है, यानी बहुत तेजी से फैलता है। ऐसे में सवाल यह है कि हम कोरोना से जंग में कब तक राहत की उम्मीद कर सकते हैं। भारत में तीसरी लहर का पीक कब आएगा और क्या WHO ने कहा है कि यूरोप के संदर्भ में वैसा कुछ भारत में भी मुमकिन है या फिर अभी एहतियात ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही सवालों पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं स्टार पैथलैब के डायरेक्टर और वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य समीर भाटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाई, यहाँ पर देखिए, वैक्सीनेशन की रफ्तार का तो कुछ हम ये नहीं कहेंगे कि आप धीमी या तेज, अब तो ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन को ये लगने आ गया है। हाँ, सेकंड डोज के लिए काफ़ी सारे लोग अभी भी ड्यू हैं और उसमें शायद उनकी खुद की अवेयरनेस की कमी है, या सबको लग गया कि चलिए अब सेकंड का क्या कराएंगे। लेकिन फिर भी बूस्टर डोज लगने लगा और उसमें भी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए माता पिता उत्साहित हैं। आगे इस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को क्या हम इसी तरह कंटिन्यू होते देखेंगे? एक बार ये सारे डोज पूरे होते हैं तो फिर धीरे धीरे करके सबको बूस्टर, बच्चों के हर तरह के डोजेस, क्या ये अभी ऑन गोइंग प्रोसेस है जो हम देखेंगे कि चलती ही रहने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी जिस पहले भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी चरणबद्ध तरीके से चली थी, आगे भी उसी तरह से चलेगी। फिलहाल जैसा हम देख रहे हैं कि हमारी प्रिकॉशन डोज स्पेसिफिकली 60 इयर्स के लिए शुरू हुई है, पर आगे आगे हमारे जो 45 प्लस कोमॉर्बिड वाले हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर भी स्पेसिफिकली देखी गई है कि एंटीबॉडीज़ काफ़ी जो है डिक्लाइन होती है, जैसा कि हम 6 से 8 महीने के अंदर देखते हैं। और वैसे जिस तरह से अभी हमारी पॉलिसी आई है कि सेकेंड डोज के 9 मंथ के बाद लगानी है, तो निश्चित तौर पे जिस तरह से हमारी और भी दो जो पाइपलाइन में आपकी वैक्सीन जो ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, प्रोटीन सब यूनिट वाली वैक्सीन, उनकी भी अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर आ जाएगी, तो वो भी एज ए बूस्टर की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। और आगे जो आपकी कोवैक्सीन वालों की, जो भारत बायोटेक की है, उनकी नेजल वैक्सीन भी आने के बाद वो भी एज ए बूस्टर की तरह इस्तेमाल आगे की जा सकती है। बच्चों के लिए जैसे बात कर ही रहे कि ऑलरेडी 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, तो अब आगे वाले फेज के अंदर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च तक जो आपके 15 से नीचे के बच्चे हैं, 12 से 14 का एज ग्रुप, उनको भी वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि उस तरह से जो है ये आपका बूस्टर का प्रोग्राम भी चलता रहेगा और साथ के साथ आपका जो चाइल्ड वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी इसके साथ चलती रहेगी। जी, तो एट लास्ट समीर साहब, फटाफट एक आंसर आपसे चाहेंगे कि टेस्टिंग जो कि सारी चीज का आधार है, जिससे हमें पता लगता है कि कितना क्या नहीं है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि डेलिबरेटरी टेस्टिंग भी अब जो है स्टेट लेवल पे या जिस भी लेवल पे आप बोलें, अब कम हो रही है? देखिए, नंबर ऑफ टेस्टिंग डेफिनेटली थोड़ा, जिस तरह से ICMR की स्ट्रैटेजी बनाई है ICMR ने, और वो भी वैसे ठीक है, हम डेल्टा से ओमिक्रॉन को कंपेयर नहीं कर सकते थे। इसमें अब बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करके इसको कंटेन तो किया नहीं जा सकता, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हाईली कंटेजियस है। हाँ, निश्चित तौर पे जो चीज़ें हम कुछ, जैसा हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, होम टेस्टिंग वगैरह और जो इस तरह से टेस्ट किए जा रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी फ़िलहाल पॉजिटिविटी रेट या एक्टिव केस का एग्जैक्ट नंबर तो हम पता कर नहीं सकते, क्योंकि कितने हम टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, किसी जगह पे हम ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, किसी जगह पे हम कम टेस्ट कर रहे हैं, कुछ राज्यों में टेस्ट बहुत ही कम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उस तरह से हम अभी एग्जैक्टली पीक का भी हम अंदेशा नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में तो बिल्कुल ठीक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर भी टेस्ट कंपैरेटिवली ठीक ठाक होते हैं। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ की बातें हम जहन में रखेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार।